बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं आप सब के लिए चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ बग़ैर प्याज के, बग़ैर टमाटर के। जनाब, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त हो और जब आप बनाएं तो वो बजट फ्रेंडली भी हो। लिहाजा मैं आपके लिए ये वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही लजीज होगी ये। आप जब बनाएंगे तो आप भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि जी प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, और इसका टेस्ट भी बहुत आला होगा। तो जनाब, सबसे पहले हमने क्या करना है, कढ़ाई ले लेनी है, उसको दरमियानी आंच पे रखना है और 1/3 कप यानी कि 1/3 कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल या फिर घी आपने इसमें डाल देना है और उसको गर्म करना है। बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म हो। तो इसके बीच में यहाँ पे जाएंगे कुछ खड़े मसाले। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा जा रहा है, वाइट ज़ीरा जो सफ़ेद ज़ीरा होता है ये है। 2 अदद गोल मिर्चें डाल रही हैं, 1 अदद दालचीनी की स्टिक है, 1 अदद इसमें बड़ी इलायची है जो काली होती है, 2 लौंग हैं और 3 इसमें काली मिर्चें साबुत हैं। कुछ देर आपने इसको पकाना है, कुछ सेकंड, ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना वरना क्या होगा कि ये जल जाएंगे और ये जलने नहीं चाहिए। 20 सेकंड मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया। उसके बाद यहाँ पे जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। बारीक पिसा हुआ होना चाहिए अदरक लहसुन, वरना जब आप इसकी फ़ाइनल जब आपके सामने आती है ना लुक, तो इसके बीच में नज़र आते हैं। जस्ट 10 सेकंड्स के लिए आपने इसको पकाना है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि फर्दर जब हम आगे इसको चिकन के साथ भुनाई करेंगे, इसके साथ भुनाई करेंगे तो इसका जो कलर है ना ब्राउन हो जाएगा। इस वजह से आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। अब आपने इसके बीच में डाल देना है चिकन यहाँ पे मेरे पास है 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो। इतनी देर पकाना है कि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाए। इससे क्या होगा, जब लहसुन अदरक के साथ इसको पकाएंगे कलर चेंज होने तक, तो क्या होगा ये अंदर से ना अच्छी तरह से पक जाएगा, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसके बीच में दही डालना है 1/2 कप। दही आपका होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर, ठंडा नहीं होना चाहिए। और हल्का सा बीच में आपने पानी डाल के इसको अच्छी तरह से बीट करना है, वरना क्या होगा जब आप इसको पकाएंगे तो इसके बिल्कुल अलग अलग गुठलियाँ हो जाएंगी। अब इसके बीच में जाएगा नमक, मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है 1/4 टीस्पून यानी कि 3/4 टीस्पून। हल्दी इसमें जाएगी जी 1/4 चम्मच। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि हल्दी इसमें इसलिए कम डालनी है कि इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा, येलो हो जाएगा। धनिया पाउडर इसमें 1 टीस्पून भर के आपने डालना है और उसके बाद आपने इसको पकाना है 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से, ताकि ये जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएं। अब आपने इसको कवर करना है 10 मिनट के लिए। आपने इसको हल्की आंच पे रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी है। और जनाब ये देखें 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखें ऑयल अलग हो चुके और बहुत अच्छे से जो मसाले ना रच बस चुके हैं इसके चिकन में। अब आपने क्या करना है, आगे बढ़ते बढ़ते मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इसके बीच में डालना है पानी। जितना आप शोरबा रखना चाह रहे हैं उतना ही पानी डालें। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी रखने के लिए आपने 2 टेबलस्पून भर के उबला हुआ आलू जो मैश है वो डालना है, अच्छी तरह से मैश करके डालना है। और 2 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने नहीं डालना। आलू अगर आप नहीं डालते तो ये बिल्कुल पानी पानी से इसका शोरबा बनता है, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। उसके बाद इसके बीच में ज़बरदस्त लेमन के 2 स्लाइसेस जाएंगे, 2 अदद हरी मिर्चें जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्चें नहीं हैं। और यहाँ पे अदरक जाएगी, छोटे छोटे जूलियन कटिंग है, ये तकरीबन आप समझो 2 टेबलस्पून ये बनती है। और अब आपने इसको कवर करके पकाना है। इसको 25 से 30 मिनट बिल्कुल हल्की आँच पर आपने पकाना है, तेज़ आंच आपने नहीं रखनी। और देखें जनाब 25 मिनट के बाद इसकी कितनी खूबसूरत से लुक आई है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। 100% ये रेडी हो गया, गल गया, बहुत अच्छी तरह से ये गला है। और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी गार्निशिंग कह रही हूँ, इसके एंड पे जो चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, मैंने खुद बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसके बीच में इसके अलावा जाएगा धनिया, आधी मुट्ठी आपने धनिया डाल देना, या जितना आप पसंद करते हैं धनिया उतना डालिए। उसके बाद इसमें जाएगा क्या, केवड़ा। और ज़्यादा अच्छी सी खुशबू इसमें लाने के लिए ना 1/4 चम्मच आपने जस्ट केवड़ा डालना है, केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस जो भी आप डाल लें, क्योंकि केवड़ा अगर ज़्यादा आप डालेंगे
तो उससे क्या होगा कि इसमें बहुत अजीब सा एक टेस्ट आ जाएगा। चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, टेंडर हुआ हुआ है चिकन बहुत अच्छे तरीके से, और इसकी जो ग्रेवी है और इतनी शानदार है, इतनी अच्छी है कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ। आप बनाएंगे आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों की रौनकें बढ़ाए रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे कल इंशाल्लाह ताला मिलूँगी एक ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।